42 का जमाना था। प्राइमरी स्कूल हम पढ़ने जाते थे गोला, और वहाँ से जब लौटी तो थाना के बगल से होते हुए घर आते थे। तो आंदोलनों का जमाना था, ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं थी। वही ये था कि यहाँ तार कटा, यहाँ रेलवे लाइन उखाड़ी गई, यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट का वो उखाड़ दिया गया, ये सब चल रहा था। यहाँ तार कट गया, तो यही सब समझ। और ये होता था कि कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नाम है, गांधी बाबा की जय, और पुलिस का दमन जारी था। तो एक दिन खबर लगी कि बयान स्कूल नहीं आवे है, थाना पर गोर्रा पलटन आ गई है, गोर्रा पलटन, और जुलूस भी निकलना है आंदोलन का। तो ये इम्प्रेशन ये बना कि जैसे कि ये छोटे बच्चे के दिमाग में जो थी ये थाने के सामने से जुलूस गुजरेगा और वहाँ गोर्री पलटन बंदूक ताने हुए खड़ी रहेगी, और वो जैसे जैसे आगे आएंगे दार 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 गिरते चले जाएंगे, मार देंगे, सब कत्लेआम हो जाएगा। तो यही इम्प्रेशन बना हुआ था। और उस बीच में बराबर खबर आती थी कि यहाँ पुल तोड़ दिया, यहाँ तार कट गया, यहाँ उखाड़ दिया। तो उसी में एक हमारे पटीदारी के तो बोध प्रताप तिवारी जो थे, उनके सबसे छोटका भाई हरि प्रताप तिवारी, वो इंटरमीडिएट में बीए में शायद पढ़ते थे, बीए ज्वाइन किए थे गोरखपुर। वही वो उनका आंदोलनकारियों से, क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हो गया। तो सहजनवा में डकैती, ट्रेन डकैती कांड हुआ, उसमें वो शामिल थे। उसमें बाद में पुलिस जब पीछे पड़ी तो वो पढ़ाई वढ़ाई तो छूटी गई थी, भाग के गायब हो गए। बस जगह छापा पड़ा। हमारे गाँव में उनका घर का तलाशी लेवे दरोगा आ गया था। तो हमारे पिताजी जो थाने पर बैठते उठते थे, तो उन्होंने कहा भाई दरोगा जी यहाँ है नहीं। उनका देखिए गोरखपुर से डिप्टी साहब आए हुए हैं, सीओ साहब, तो तलाशी तो घर की लेनी पड़ेगी। तो ये वो तलाशी लीजिए, है नहीं। वो किसकी तलाशी? अपने यहाँ की? उनको हरि प्रताप तिवारी को पकड़ने के लिए। अपने घर पे तलाशी की? उनके घर? हमारे घर नहीं के कानून गो साहब जो रहे हैं, हमारे खास पट्टीदार थे भाई। तो हरि प्रताप तिवारी छिपे हैं घर में, तो इसमें घर की तलाशी उनकी लेनी होगी उनको पकड़ने के लिए। तो हमारे पिताजी कहने को है नहीं, दरवाजे है नहीं। तो वो कहने के देखिए तलाशी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि गोरखपुर से सीओ साहब आए हुए हैं इसी के लिए, तो तलाशी तो लें। कहना अच्छा वो है नहीं घर में, तो आप तलाशी तो लेंगे लेकिन तोड़ फोड़ मत कीजिएगा, कोई नुकसान मत कीजिएगा। वो कहना हाँ इतना हमारा वादा है, आप यहाँ कोई घर में जो है कोई हम तोड़ फोड़ नहीं, वो तलाशी तो जरूर लेना है, लेकिन हम लोग कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो पिताजी हमारे बैठते थाना पर बैठे रहना है, तो परस्पर था, कौन अंसारी दरोगा था, क्या नाम था उसका। तो तलाशी हुई थे ही नहीं। बाद में बनारस में भोजन करने अच्छा बाद में बनारस में बैजनाथा पर अरे वही चंद्रशेखर आजाद भी वहीं पकड़े गए थे बाद में। तो बैजनाथा पर यो छिपे हुए थे, तो वहीं किसी मकान में। तो चंद्रशेखर आजाद कब पकड़े गए? ये भी पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद पकड़े कब गए? गिरफ्तार हो गए थे। कब? चंद्रशेखर आजाद कहाँ गिरफ्तार? उसके बाद ही। तो गिरफ्तार कहाँ हुए चंद्रशेखर आजाद? प्रताप चंद्रशेखर आजाद? हाँ वो नहीं, वहाँ नहीं रे, वहीं पकड़े गए थे, तभी शायद सजा वजा हुई थी उनको, बेत की सजा हुई थी। अच्छा, तो वो तो जुलूस में वो 14-15 साल के थे उस समय। अच्छा, तो हाँ ठीक कह रही। तो संस्कृत पढ़ते थे ना, वही संस्कृत पाठशाला थी, वही पढ़ते थे ये चंद्रशेखर आजाद, वहीं से गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो वहाँ मैंने आजाद तो कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं। आजाद उनका नाम ही तखल्लुस पढ़ाई है। तो वही बेत की सजा हुई थी, तो किसी उसमें हुई थी शायद। उसके बाद तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं गिरफ्तार हुए। तो ये पकड़े गए 4 साल की उनको सजा हो गई थी हरि प्रताप तिवारी को। तो उसके बाद वो सजा भी उनकी पूरी नहीं हुई थी, तब तक देश आज़ाद हुआ। तो सब ये जितने गिरफ्तारियाँ हुई थी सब छोड़ छाड़ दिए गए। हाँ, इतने सीधे थे प्रताप तिवारी, इतने सीधे थे, कहा जानी कैसे क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। बाद में ये इनका बैजंती का लड़का जो है, क्या नाम है होकर हो, मोहन, उस पर वो उसमें
पॉलिटिकल साइंस वगैरह से शायद एमए किया था, उस पर रिसर्च वर्क उसने कुछ किया है। तो उसमें घर वाई आयल कोनो ब्याह में विजय के लड़की के कोनो ब्याह रहा, वही में उससे बातचीत इस पर हुई थी। कोई उस पर कोई वर्क उसमें कर रहा था, लिख रहा था कुछ, तो उसी में आया हर प्रताप तिवारी भी तो थे उसमें, उस डकैती कांड में। तय हुआ कि हाँ कहना अरे बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोग घर का मामला, आप लोग नहीं जानते हैं, बड़े अच्छे अच्छे इसमें इनका नाम है इनका, कि बड़ा काम किया है इन्होंने। तो ये हुआ हाँ भैया वो तो बनारस से रहते हैं हम आजकल। तो वो कह रहा था कि हम उसमें काफ़ी हमने काम किया है, उसमें हमने कौन बनारस रहता है? वो वैजयंती का लड़का मोहन जो है, बनारस है वो, वैजयंती का लड़का रे। हाँ मोहन बनारस में बस गए थे वो मकान का, वो सरकार से उसको 32 सरकार से उनको 32 बीघा या 32 एकड़ खेत इनको मिला था पंतनगर में, इनको हर प्रताप तिवारी को छोड़ के। तो वही पढ़ाते थे इंटरमीडिएट में, बाद में प्राइवेटली एमए में कैले हुई हैं, तो वही कॉलेज में पढ़ाते थे। जब रिटायर हो गए तो वहाँ से अपना उस खेतवा तो बेच के और जमा पूंजी लेके इधर चले आए। अब वो प्रताप तिवारी उनके भाई बनारस में थे, वो इनके जगह दिखावा है, जगह देख ले, है कुछ खरीदने के चक्कर में थे कि यहाँ खरीद लें। बदवा में कहीं हमारे साथ एक लोग हमों के लिया गए लेना, जहाँ वो एक लेडीज का अस्पताल हुआ, जहाँ आलिकी का जन्म हुआ है, वो सब नहीं बना था, उषा गुप्ता, वो भी जमीन देखी गई थी इनके लिए खरीदने के लिए। अच्छा, नहीं पसंद इनको आया, तो बाद में कहीं लिहलें वहीं बस गए थे, वही यूनिवर्सिटी के बगलिया कहीं जगह लेके वही थे। तो एक लड़का था, एक लड़की थी, लड़के के बाद में शादी हो गई थी। लड़कवा आयुर्वेदिक वगैरह में कुछ कर वर के अपने प्रैक्टिस कुछ कर रहा था। बाद में वही वो मर गए। अच्छा मकान का बना नहीं पाए थे वो। अरे तो अभी